आपको आज यहाँ कोई खड़ा नजर आ रहा, बैठा नजर आ रहा है, आपको लगता है बड़ा अच्छा भक्त है, क्या पता उसका मन जाले में उस पर कितना छाया हुआ है, ये तो परमात्मा जानता है। कल को क्या पता उसे कब कहाँ फेंक दे, कब नरकों में धकेल दे, कोई भरोसा नहीं है। भरोसे के काबिल सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम है या उसका कोई संत पीर फकीर है। बाकी ये मत सोचा करो ये पहुंचा हुआ है, संगत को आम होता है। हम क्योंकि हम भी संगत के रूप में आया करते थे, 1972-73 से आते थे, लगता था यार ये जो पास पास हैं पिताजी के बड़े पहुंचे हुए भक्त हैं, पहुंचे फकीर हैं। जब उनके पास बैठे तो निकला मामला कुछ और ही, और की और ही सुनाने लगे। तो कहने का मतलब ये मत, सभी एक जैसे नहीं होते, हम सबका नहीं कहते, सभी एक जैसे नहीं होते। अच्छे भी होते हैं, जो पास रहता है बहुत नेक भी हो सकता है। कहाँ दूर से आके बछड़े ने दूध पीना और कहाँ पास ही लगे रहना, जब मर्जी मुंह मारा, जब मर्जी अमृत चख लिया। पास वाला इस मामले में सबसे आगे होता है। लेकिन अगर वो वचनों पे अमल ना करे तो फिर वो उस चिच्चिड़ की तरह भी हो जाता है जो स्तन से लगा रहता है, दूध नहीं पीता, खून चूसता है। दोनों ही बातें हैं भाई, दोनों तरह के लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। इसलिए ये मत देखो कौन कैसा है, क्योंकि कई बार उनको होता है कि हमने तो बहुत सुना पास रह के, ये सुना वो सुना फला सुना, क्योंकि जब उनका मन ही काबू में नहीं तो संतों की बात उनको साधारण लगती रहती है। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे ये किया वो किया फला किया, अपने दिमाग को इतना बड़ा समझते हैं, इतना बड़ा चालाक बन जाते हैं कि लगता है बाकी सारे बेवकूफ हैं। तो भाई आप साध संगत जी आए राम के लिए, पीर फकीर की चर्चा सुनने के लिए, और जब लगा कि संत पीर फकीरों के साथ जुड़ गए आप, मालिक की चर्चा के साथ जुड़ गए आप, तो किसी आदमी के कहने से हटो ना, क्योंकि उसका खुद का मन गुमराह हो गया। वो कहता अब यहां कुछ भी नहीं, पहले क्या था भाई, पहले क्यों जुड़ा। कई ऐसे बैठे महानुभव, जब तक कोई पैसा मिला, जब तक कोई सामान मिला, जब तक उनकी गर्ज पूरी हुई तो कहते यहां सब कुछ है, और जैसे ही गर्ज पूरी, यहां अब कुछ नहीं है, अब वो नहीं है। क्यों भाई, अब क्या हुआ, वही संत, वही फकीर, वही चर्चा करने की जगह, और वही राम नाम, और वही अल्लाह, और वही वाहिगुरु, वही ईश्वर। तो कमी उस आदमी में आ गई जो ऐसा बोले जा रहा है, उसका मन उस पर हावी हुआ पड़ा है, उसके कोई प्लानिंग शुरू हो चुकी है, उसके अंदर कोई बच्चा है, या तो धन दौलत का, या जमीन जायदाद का, या लोभ लालच का, या विवाह शादी का, या कोई ना कोई अड़ंगा उसके अंदर जरूर खड़ा हो गया, मन का काल का। इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे राम नाम भाता नहीं। और हकीकत ये है, संत पीर फकीर कभी भी बदलते नहीं, वो सबका भला मांगते थे, मांगते हैं, और बढ़ चढ़ के मांगते ही रहेंगे। ये तो जैसा समय आता है उसके अनुसार संत थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल में ले आते हैं कि ऐसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा, और वो कोई झूठ नहीं होता, डरावा नहीं होता, होने वाली चीज को ही बताते हैं कि तेरे ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है, ऐसे कर्मों का फल ऐसा मिलने वाला है। आगे इंसान की मर्जी, वो मान ले तो सुखी है, ना माने। संत तो सुखी मांगते हैं पर सुख मिलता नहीं। तो भाई संतों के वचन सुन के अमल करना सीखो। सत्संग में संत समझाते हैं, लड़ते नहीं, किसी को बद्दुआ नहीं देते, वो तो शिक्षा देते हैं। आपको वो शिक्षा बद्दुआ लगती है तो ये आपके मंद भाग हैं, आपके बहुत ही गिरे हुए भाग्य हैं, आपका मन छाया हुआ है। बेपरवाही ने एक भजन में लिखा है, पैड़ा मन बदली बन छाया, भुल गया गुरु दी गली। कि जब मन बादल की तरह छा जाता है ना, तो जैसे सूरज बंद हो जाता दिखना, उसी तरह संत के वचन, संत, उसकी वाणी, उसकी चर्चा सब अच्छी लगनी बंद हो जाती है। मन बादल बन के छा जाता है, आदमी को अच्छा लगने ही नहीं देता। अगर कोई ऐसी बात, अब आप इतनी संगत बैठे हैं, हमने जो चर्चा की कईयों को बुरी लगी होगी, कईयों ने ये सोचा हाँ भाई हम में ये बुराइयां हैं, हम निकाल देंगे, कमी तो हम में है, संत तो सही कह रहे हैं, बाकी वो सही है। पर कईयों को तो हाँ बस हम पे ही चलता है तबा, हम पे ही चलता है तबा। क्यों चलता है, कभी ये सोचा है? हम का मतलब क्या है कि आप में वो कमियां हैं और आप निकालने नहीं चाह रहे, इसलिए हर बार आपको लगता है हम पे चलता है। आप निकाल दो, फिर आपको लगेगा नहीं कि आप पे चलता है।